मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक इंतहाई मज़ेदार और लजीज पुलाव की रेसिपी लेकर आ गए हैं। जी हाँ, आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहा होगा कि काले काले क्या हैं भाई। अब ये काले काले तो चने ही हो सकते हैं मेरे ख्याल में। आपको भी ऐसे लग रहा है तो जी हाँ, ये काले चनों वाले पुलाव है जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। अगर आप इसकी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की चीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तो मेरी जान बढ़ती है अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी आज हम बनाने लगे हैं काले चने का पुलाव। तो जिसके लिए हमें चाहिए ये घी। ऑयल में मैंने पहले आप लोगों को बताया, कभी भी ऑयल में वो चावलों का जायका नहीं आता जो घी में आता है। तो ये मेरे पास है घी, तकरीबन आधी प्याली के करीब घी है मेरे पास। ये हम इसमें डाल देंगे क्योंकि चनों वाले चावल है ना जो, उसमें ऑयल घी नॉर्मल दूसरे चावलों से ना थोड़ा सा ज्यादा डलता है, क्योंकि वो चने भी घी अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर वो रूखे रूखे चावल अच्छे नहीं लगते। तो जी ये जब तक हमारा घी गर्म होता है तो हम इंतजार करते हैं, और क्या कर सकते हैं घी के गर्म होने का। तो जी घी हमारा हो चुका है गर्म। तो ये मेरे पास थी मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरह काट लिया है। तो ये हम इसमें डालेंगे प्याज घी में और इसको करेंगे फ्राई। इसको हमने अच्छा सा कलर देना, प्यारा सा गोल्डन सा, जिससे हमारे पुलाव का कलर भी प्यारा आएगा इंशाल्लाह। तो अभी हम इसके फ्राई होने, गोल्डन होने का इंतजार करते हैं, और साथ साथ जैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चीजें ऐड करेंगे, वो भी आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। तो मैं आपको हर अपनी रेसिपी में जब बताती हूँ, मेरी रेसिपी पूरा देखा करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ भी। अगर चैनल पर कोई नया आता सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, और अपने कमेंट्स लाजमी दिया करें प्यारे प्यारे। और मैं पिछली वीडियो में भी तकरीबन लास्ट 1-2 वीडियो से पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर आप लोगों को हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जॉर्ज और मुसावा बर्गर के नाम से रेस्टोरेंट है, लेकिन अब हम उसको सेल कर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम उसको जारी नहीं रख सकते। तो अगर आप लोगों को फास्ट फूड के लिए बर्गर है, शामी बर्गर है, चिकन बर्गर है, जिंगर है, शवारमा है, आप लोगों को कुछ भी चाहिए तो मेरे स्क्रीन पे नंबर आएगा, तो आप हमें ऑर्डर करें, इंशाल्लाह हम आप लोगों को डिलीवर करेंगे जॉर्ज टाउन के एरिया में, टाउनशिप में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगी, तो आप लोगों ने हमें भी मौका जरूर देना खिदमत का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि हम आपको शायद का मौका नहीं देंगे, लेकिन कहते हैं ना पुराने छोड़ के नए को भी आजमाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नए नहीं हैं, हम इससे पहले इचले में हमारा काम था, 15 साल हमने उधर काम किया, और अब हम 2003 से हम लोगों ने इधर जॉर्ज टाउन में सेटअप लगाया था, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई, हमारी दुकान जल गई इधर ही, तो फिर उसको दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन वो फिर हम कर्जे के नीचे आते गए, तो इसलिए हम शॉप छोड़ रहे हैं। तो आप लोगों को कोई भी ऑर्डर चाहिए आप हमें ऑर्डर करें, लेकिन जॉर्ज टाउन के एरिया के साथ साथ टाउनशिप तक हम अपनी ऑर्डर आप लोगों को देंगे। तो प्लीज आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि आप लोगों को इस जैसा टेस्ट पहले कभी नहीं मिला होगा। तो ये देखिए प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना लहसुन अदरक। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून व्हाइट लहसुन अदरक है, ये डालेंगे, और प्याजों के साथ इसको भी फ्राई कर लेते हैं, तो ताकि उसके साथ प्याजों के साथ इसका भी अच्छा सा कलर आ जाए और इसकी तेल स्मेल भी है ना वो खत्म हो जाए। तो हम इसको भी अच्छे से फ्राई करते हैं, और फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जी देखिए माशाल्लाह हमारे लहसुन भी भुन चुका है, कितना प्यारा इसको कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटरों का पेस्ट है मेरे पास, ये मैं डाल दी, तकरीबन हाफ प्याली के करीब टमाटर है मेरे पास। तो आप लोगों के पास साबुत है तो वो इस पॉइंट पर काट के डाल दें, ये कोई इशू नहीं है, कोई मैटर नहीं है। तो अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं ताकि ये फ्रीज किए हुए थे थोड़े से मेल्ट भी हो जाए और साथ में भुन भी जाए। फिर हम इसमें अपनी स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। जैसे आपको पता है रमजान शरीफ आने वाला है, अभी रजब भी खत्म होने वाला है, शाबान फिर रमजान। तो रमजान के अलावा भी आपको जब भी चाहिए हमारी कोई भी डिश चाहिए, कोई भी रेसिपी चाहिए, आप अगर हमारे चैनल पर वो डिश मौजूद नहीं है जो आपको चाहिए, जो रेसिपी आपको चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में आए या डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर लगा हुआ है, आप उस नंबर पे जो है ना टैप करें, कॉल करें और अपना ऑर्डर प्लेस करें। आपको जब भी चाहिए, कुछ भी आपने ऑर्डर करना है, कोई भी चीज आप मंगवाना चाहते हैं। बेसिकली देखें ना, आज के टाइम पे हम कारफोर से जाके शॉपिंग करते हैं, अब पता नहीं वहां पे किस तरह की मतलब किस मटेरियल से चीज बनती है। हम ब्रांड जो ऑथेंटिक होते हैं, लेकिन जो घर की चीज है वो घर की चीज है, घर की चीज वो मतलब बाहर से कहीं से नहीं मिलेगी। तो इंशाल्लाह आपको हम घर की चीज बना कर देंगे, और आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई इस तरह की चीज तो आज तक हमने बाहर से नहीं ली। तो अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं रमजान शरीफ में, या किसी भी पार्टी के लिए बर्गर चाहिए, शवारमा वगैरह एक्सेट्रा, कुछ भी आपको चाहिए, अगर हमारे चैनल पर वीडियो नहीं भी मौजूद फिर भी आपको चाहिए, आप हमें कॉल करें उस नंबर पे, देन हम आपको बताएंगे कि ये चीज हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है।
अदरवाइज आपको इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए टमाटर हमारे हो चुके हैं फ्राई, तो अब हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस है। तो आप लोग अपनी मर्जी से स्पाइसेस कम या ज्यादा काट सकते हैं। तो ये मेरे पास है जी स्पाइसेस, ये मेरे पास है जी पिसा हुआ खुशक धनिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून है नमक और ½ टीस्पून है गरम मसाला पिसा हुआ। तो ये मेरे पास कुछ साबुत मसाले हैं, गरम खड़े मसाले, ये दालचीनी 3 टुकड़े, ये मेरे पास 1 टीस्पून भर की थी ये जीरा, 1 टीस्पून मेरे पास ये थी काली मिर्च और ये मेरे पास 4 से 5 अदद लौंग थे, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये सारे मसाले हम इसमें शामिल करते हैं और इसको अच्छे से भूनते हैं। तो आप लोग अपनी मर्जी से कम या ज्यादा स्पाइसेस कर सकते हैं, ये इशू नहीं है। तो हम लोग जिस तरह खाते हैं कम हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि पुलाव जो है वो ज्यादा स्पाइसी भी अच्छा नहीं लगता। मीडियम उसका जायका होना, तेज होना कम हो तो फिर उसका टेस्ट भी आता है। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं, तो फिर हम इसमें अपने चने ऐड करेंगे। देखिए माशाल्लाह मसाला हमारा भूनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें अपने करते हैं जी चने ऐड। तो चने मैंने लिए थे जी 1 चाय वाला नॉर्मल कप जो होता है वो लिया था, उनको मैंने भिगो दिया था रात भर और सुबह मैंने इसको 3-4 बॉइल दिए और ये जोश दिए तो ये हो गए। ये देखिए माशाल्लाह चने हमारे ये फुल गले हुए, इसी तरह आप लोगों ने गाल लेने हैं चने। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे और इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें जी ये सब्ज मिर्चें। ये मेरे पास 4 अदर सब्ज मिर्चें थी, एक को मैंने हाफ काट लिया दरमियान में से और 3 साबुत ही डालूंगी, क्योंकि बच्चे ज्यादा मेरे स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने इनको काट के नहीं डालूंगी। अगर जिसने सब्ज मिर्च खानी होगी तो वैसे ही पक जाएगी अंदर, वो अंदर चावलों में तोड़ के खा ले। तो इस तरह जिसने खानी है वो उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, जिसने नहीं खानी होती उसकी भी। तो इसलिए मैं काट के नहीं डालती, एक आधी काट के डालती हूँ ताकि ज्यादा स्पाइसी ना हो। तो हम इसको करेंगे अच्छे से इसकी बुनाई और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह चने की हमने अच्छे से काट लिया बुनाई। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, तो इतना ही प्यारा हमारे चावलों का कलर भी आएगा। तो हम इसमें करते हैं पानी ऐड। तो जिस मग्गे से मैंने चावल नापे थे ना, उसी मग्गे से मैं पानी डालूंगी। ये मेरे पास है जी 1 मग्गा, जो ये ½ किलो का है मेरे पास डब्बा पानी वाला ना। तो ये मैंने 1 डब्बा चावलों का लिया था और इसमें तकरीबन 1.5 हम पानी ऐड करेंगे। तो ये 1 डाल दिया मैंने, ½ हम और ऐड करेंगे, इससे चावल हमारे खड़े खड़े पड़ेंगे माशाल्लाह। तो ये मैंने ½ डाल दिया। तो अब हम इसको करेंगे बॉईल, पानी में बॉईल अच्छे से आ जाए, इस पर ढक्कन लगाते हैं। जब पानी में बॉईल आएगा तो फिर हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। तो हम लगाते हैं इसके ऊपर ढक्कन और पानी के बॉईल होने का इंतजार करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह पानी में हमारा अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे जी अपने चावल। तो चावल हमारे पास पे ½ kg ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए हमने चावल ऐड कर दिए। अच्छे से बाउल साफ कर लेना है ताकि बाउल के साथ चावल जो लग जाते हैं ना वो सारे अच्छे से उतर जाएं। तो अब हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। चावल डालें तो फौरन चमचा हिलाना चाहिए, क्योंकि फिर वो मुठियाँ सी चावलों की बन जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह चावल डाल दिए हमने और अब हम फिर इस पे ढक्कन 1 दफा लगाएंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो इस पॉइंट पे आप लोगों ने नमक चेक कर लेना, अगर नमक कम हो तो और डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने भी ½ टीस्पून नमक और डाला है। तो अब हम इसको लगाएंगे ढक्कन और बॉयल आने का इंतजार करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह चावल हमारे पकना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी हम इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं कि इनकी क्या कंडीशन है चावलों की। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारा कलर आ रहा है चावलों में। तो इसी तरह हम इसको अभी पकने देंगे ढक्कन लगा के, क्योंकि अभी तो चावल काफी कच्चे हैं। तो इसको ढक्कन लगा के हम पकाते हैं। हम फिर इसको लगाएंगे हम दम, वो भी आप लोगों के सामने और आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ये देखिए माशाल्लाह चावल हमारे दम के करीब पहुंच चुके हैं। तो अब हम लगाएंगे इसको दम। इसमें 1 दफा चमचा हिला ले हम इस तरह। ये देखिए थोड़ा सा पानी इसमें है, तो इसी तरह पानी थोड़ा सा हो तो फिर हम दम लगा देना चाहिए। तो हम अब इसको लगाएंगे दम। तो तकरीबन इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। तो बाकी जो चावलों में जो कसर है ना वो इंशाल्लाह दम में ये मुकम्मल हो जाएगी, इनकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो हम इसको लगाते हैं दम। 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे। तो आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है आप लोगों ने, दम वाली फ्लेम कर देनी। तो जो देखिए माशाल्लाह हमने कढ़ाई अपनी उतार ली है चूल्हे के ऊपर से। तो चावल हमारे हो गए हैं जी रेडी। तो अब हम इसको करते हैं मिक्स हल्के हाथ से। तो देखिए माशाल्लाह चावल देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है और देखिए खुशबू देखिए चावलों की। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये मेरे पास स्टीम चावल जो होता है ना साबुत वाला, उसका ये टूटा हुआ चावल था, पौने वाला चावल जो जिसको एक तो टोटा होता है ना बिल्कुल, ये उससे थोड़ा सा बड़ा
पौना चावल था हमारे पास, इसको कहते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह चावल चेक करें आप लोग, ये देखिए कैसा बड़ा बड़ा और खिला खिला पका है। तो आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी है मेरी ये रेसिपी। अगर पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में दिया करें। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।